जरा नहीं, रेट लो नहीं करेंगे, उससे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप एक बहुत अच्छा सा हेडिंग लगाएंगे, ज्यादा बड़ा हेडिंग नहीं लगाएंगे, काफी अच्छा हेडिंग है हमारे पास। जस्ट मेक दैट हेडिंग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना? क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फटाफट लिख लो। अब आप कहोगे सर ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो समझ में आ गया, जिसमें रिएक्टेंट की जो पावर है वो कितनी होती है? कंसंट्रेशन टर्म की पावर 1 होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर तो समझ में आ गया। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है? तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर वो रिएक्शंस होती हैं जो जो दिखती नहीं है कि वो फर्स्ट ऑर्डर की है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर को काइनेटिक्स को फॉलो करती है। बात समझ में आई? आपको लगेगा कि इसका ऑर्डर 1 हो ही नहीं सकता, लेकिन उसका ऑर्डर 1 है ना? यानी कि वो रिएक्शन आपको दे रही है धोखा, दिखा कुछ और रही है, हकीकत कुछ और है। उनको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, एग्जांपल भी देखेंगे। पहले बात को समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब एक हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। यस, ये रिएक्शन है आपके पास में। ठीक है, और इसमें ये जो बी रिएक्टेंट है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हमने ली हुई है। ये बी रिएक्टेंट एक्सेस में है। किसमें है? एक्सेस में। ओके, अब यदि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन कंप्लीट होती है ना, मान लेते हैं किस तरह से इसको अज्यूम करें, मान लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम ले लेते हैं 90 मोल पर लीटर। हो गया ना? ठीक है, तो अब जैसे ही चेंज आएगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये कितना बनेगा? ये बन गया आपका 0.01। अब इसमें 0.01 के डिक्रीज, इसमें तो ये तो पूरा, चलो हमने एक काम करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का डेटा रहने देते हैं, हम क्वालिटेटिवली ले लेते हैं इसको। ओके, तो बी जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, ये रिएक्शन प्रोसीड हुई तो बी की कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, वापस मैं आपको समराइज कर देता हूं। एक रिएक्शन आपके सामने है, उसमें एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में है। ठीक है, लार्ज एक्सेस, इसलिए इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, क्योंकि ये एक्सेस में लिया हुआ है। इसलिए प्रैक्टिकली जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो जाता है। बात समझ में आई? इसकी कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं हो रहा है ना, बहुत कम चेंज हो रहा है, नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है इसकी कॉन्सेंट्रेशन में, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट लिया हुआ है ए के कंपेरिजन में। ए एक्सेस में नहीं है, बी एक्सेस में है। तो यहां पर प्रैक्टिकली जो रेट है वो बी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, है ना? इसलिए ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती है। बात समझ में आई? एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था कैसे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ ए एंड फर्स्ट पावर ऑफ बी। ऐसा लग रहा है, ये रिएक्शन देखने से लग रहा है, लेकिन आप तो जानते हैं रेट लो कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख करके नहीं प्रिडिक्ट किया जाता, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके प्रिडिक्ट किया जाता है। ठीक है, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लार्ज है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज पर रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, या फिर रिएक्शन हुई तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन का रेट इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसलिए ये जो सिचुएशन होनी चाहिए थी ये कन्वर्ट होके किसमें हो गई, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली ए की पावर फर्स्ट और बी की पावर 0। ठीक है, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में रेट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, यस, बी के रेस्पेक्ट में रेट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब आपका जो ओवरऑल रेट है वो क्या हो गया भाई, प्रैक्टिकली रेट क्या हो गया, ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात आपको समझ में आई? केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हो गई। तो जो ये रिएक्शन लग रही थी किसकी, सेकेंड ऑर्डर की, है ना, लेकिन है ये फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, और इसलिए ये है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसकी मोलिकुलरिटी आपसे कोई पूछ ले, मोलिकुलरिटी तो वो कितनी बताओगे आप लोग? ऑर्डर तो आपको पता चल गया, 1 ऑर्डर है इसका, मोलिकुलरिटी कितनी होगी इसकी? मोलिकुलरिटी तो सीधी सी बात है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल पार्टिसिपेट ले रहे हैं वो उसकी मोलिकुलरिटी है। तो मोलिकुलरिटी है इसकी 2। तो ये वो रिएक्शन है जिसकी मोलिकुलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर 1 है।
बात समझ में आई? किस लिए ऑर्डर एक हुआ? क्योंकि एक रिएक्टेंट एक्सेस में। ठीक है, तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट, और फिर इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको और समझ लेते हैं। फटाफट एक एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं क्योंकि नीचे हमने कुछ लिखा हुआ है। ओके, यस, तो एग्जाम्पल आप लोग लिख लो भाई, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, फटाफट लिख लो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। लिख लिया आपने? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब ये आपके सामने एस्टर है, अब देखते जाओ, अब रियल एग्जांपल लेके चलते हैं। इसका ये हुआ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एसिड की प्रेजेंस हमने बता दी है, प्रोडक्ट आपको पता है, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक अल्कोहल बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन है हाइड्रोलाइसिस की एस्टर की, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस्टर आपके सामने है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एक अल्कोहल बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात और है, वो ये है कि इस रिएक्शन में जो H2O है वो एक्सेस में लिया हुआ है, एक्सेस में होता है इसमें H2O। H2O एक्सेस में होने की वजह से H2O की कॉन्सेंट्रेशन में प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। इसलिए रेट है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो अब रेट किस पे डिपेंड करेगा? केवल एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसलिए ये रिएक्शन जो लग रही है सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए, लेकिन एक रिएक्टेंट एक्सेस में होने की वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर की हो गई, है ना। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए लिख लेते हैं फटाफट, देखो, है ना। इसमें क्या होगा? रेट आपका क्या है? ये हमने जो के है ना, इसको सिंगल प्राइम लगाया हुआ है क्योंकि हम बाद में एक कांस्टेंट दूसरा इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, तो आपको के ऊपर सिंगल प्राइम लगाना है, रेट। और ये हो गया आपका एस्टर, और ये हो गया आपका H2O, ठीक है। एक्चुअल में क्या है यहाँ पर? इसकी फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसकी जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये एक्सेस में है। प्रैक्टिकली इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या हो गया अब देखो भाई, ये जो आपका ये दोनों कांस्टेंट है, अब देखो मैं गोला कर रहा हूं, के प्राइम वो भी कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। ये वैल्यू कांस्टेंट कैसे हुई भाई? क्योंकि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में इसकी कॉन्सेंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है, तो हम मानते हैं कि इसकी रिएक्शन कांस्टेंट ही रही। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है H2O की, इसका H2O का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट ही रहा, ठीक है। इसलिए ये जो दोनों हैं, के प्राइम ये भी एक कांस्टेंट है, और H2O टू पावर 0, इनको दोनों को मिलाने से ये हमारा बन गया एक नया कांस्टेंट। भाई ये कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो इनको मिलाने से बन गया नया कांस्टेंट के। अब रेट क्या आ गया? रेट आ गया के और एस्टर, ठीक है। तो अब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया? 1। मोलिकुलरिटी कितनी है? 2, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी 2, ऑर्डर 1। क्यों हुआ ऑर्डर 1? क्योंकि एक रिएक्टेंट एक्सेस में है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली चेंज नहीं हो रही, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट है ड्यूरिंग द रिएक्शन। उसके एक्सेस में होने की वजह से ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल आपके सामने है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब आपके क्वेश्चन में देखो, एस्टर कोई सा भी हो सकता है, मेथिल एसीटेट दे दे, एथिल एसीटेट दे दे, कोई सा भी दे दे, तो आप उसको वो उस पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। आपको जो मैं बोल रहा हूं, जो मैंने बोल के बताया है, वो थ्योरी यहां पर लिखी हुई है, इसको आपको लिखने की अभी जरूरत नहीं है, इसको एक बार देख लें, है ना। देखो, द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स 2 रिएक्टिंग स्पीसीज। ये बात सही है। H2O है, एक आपका एस्टर है, एक आपका H2O है, 2 रिएक्टिंग स्पीसीज है, मोलिकुलरिटी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये यहां पर क्या है? अच्छा, इसने एस्टर का नाम ही दे दिया, कोई बात नहीं, नेमली एस्टर एंड वाटर, ठीक है। हाउएवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, ये अब हमारा एस्टर है, ठीक है, एस्टर का पर्टिकुलर एग्जांपल लिया इन्होंने। हाउएवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हाइल वाटर इज प्रेजेंट इन सच ए लार्ज एक्सेस। ये पढ़ना जरा, वापस पढ़ो। वाटर इज प्रेजेंट इन सच ए लार्ज एक्सेस दैट इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स प्रैक्टिकली अनचेंज्ड। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रैक्टिकली अनचेंज रहती है। देयरफॉर, ये कंक्लूडिंग रिमार्क है, देखना जरा, देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट
and hence the order of reaction is 1. आपको बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट बताओ मुझे, फिर हम इसको डिफाइन कर लेंगे. यस, एनीवन? ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कैसे हुआ, समझ में आ गया? एक रिएक्टेंट क्या है बताना जरा. एक रिएक्टेंट H2O क्या है यहाँ पर? एक्सेस में, लार्ज एक्सेस में है. लार्ज एक्सेस में होने की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज होगा क्या, बताना जरा. प्रैक्टिकली इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है ना. ये वैसे ही हो गया, ये वैसे है जैसे आप एक पैकेट में तो 2 लड्डू है, ठीक है. एक पैकेट में 1 लाख लड्डू है, तो 1 लाख में से 1 निकाल लोगे तो वो क्या चेंज हुआ, नेग्लिजिबल चेंज है. लेकिन 2 में से 1 निकाल लोगे तो 50% चेंज हो जाएगा. तो वहां पर क्या है, ये मान लो एस्टर है, ये तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 लड्डू जितनी है और H2O की कॉन्सेंट्रेशन 1 लाख लड्डू जितनी है. तो ये लार्ज एक्सेस में है. बात समझ में आई? इसलिए हम बोलेंगे कि भाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेन फर्क तो एस्टर का पड़ रहा है, ठीक है. क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन एस्टर की वजह से ही कम ज्यादा हो रही है, क्योंकि H2O में तो नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है. ओके, ये पूरी थ्योरी है. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये एक स्पेशल रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट एक्सेस में है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. इसलिए रिएक्शन होनी चाहिए थी सेकंड ऑर्डर की, लेकिन गलती से हो गई फर्स्ट ऑर्डर की. बात समझ में आई? इसे कहते हैं आंखों के सामने धोखा. ये आपको दिख कुछ रहा है लेकिन धोखा होने से ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर. ओके, अब इसकी डेफिनेशन जरा देख लो. मैंने बॉक्स बनाया है, एक स्क्वायर बॉक्स, उसमें इसकी डेफिनेशन है. आप इसको पढ़ो और लिखो. ये लिखने की है, इसको पढ़ो और लिखो. ये समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ. आपको मिलता है 1 मिनट और समय शुरू होता है अब. यस, आपका टाइम खत्म हुआ. लिख लिया आप लोगों ने? मुस्कान हो गया? यस सर. प्रिया? यस सर, हो. ओके, प्रज्ञान? कर लिया सर, हो गया. ओके ओके ओके, ठीक है. समझ में आई डेफिनेशन? सूडो फर्स्ट ऑर्डर. ओके, तो इसका एक एग्जांपल और ले लो. आप लोग भी क्या याद करोगे, फटाफट लिखो मेरे साथ. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. अब मैं तो इतना फास्ट लिख नहीं पाऊंगा ना, आप लोग फटाफट लिख लो. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. ओके, ठीक है. अब केन शुगर तो आप लोग जानते ही हो ना, नहीं जानते क्या? बायोमोलिक्यूल पढ़ तो रहे हो. सुक्रोज. ओके ओके, जानते तो हो. यस, तो इसका इन्वर्जन कराएंगे भाई, यानी कि हाइड्रोलाइसिस कराएंगे शुगर, इसका हमारे जो शुगर सुक्रोज है, सॉरी केन शुगर है उसका. तो C12H22O11, ठीक है. प्लस में इसका कराया हमने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस. आप जानते हो ना इसके हाइड्रोलाइसिस से क्या बनने वाला है, जानते तो हो. एक आपका बनेगा ग्लूकोज, एक आपका बनेगा फ्रक्टोज. ठीक है, और ग्लूकोज. ओके ओके ओके. अब इस रिएक्शन में भी ये एक्सेस में होता है. ये भी एक ऐसा ही केस है, H2O को एक्सेस में लेना पड़ता है, ठीक है. H2O को एक्सेस में लेते ही जो आपका रेट है वो केवल और केवल आपका जो सुक्रोज है C12H22O11 इसी पे डिपेंड करता है. ये भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है. याद रखना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केवल 2 ही एग्जाम्पल मतलब आपको मिलेंगे हर जगह, हर जगह, हर बुक में, हर क्वेश्चन में. दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. अब आपके सामने आने वाला है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर में किस तरह के ये क्वेश्चन ये लोग देते हैं. जो यस, किस तरह के क्वेश्चन रखते हैं देखते हैं. आपके सामने आते हैं कुछ क्वेश्चन. जरा 33 पढ़ना. रीजन असर्शन का है भाई, ये तो अच्छा क्वेश्चन है. 33 फटाफट बता दो जल्दी से. यस,
ए आएगा, Yes, राइट। sir, ये आएगा। देखो देखो इन्होंने वो भी लिख दिया, ठीक है। इन्होंने कहा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो भाई क्यों है? क्योंकि ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इन्होंने लिखा नहीं देखो क्वेश्चन में, ये आपको पता होना चाहिए। यदि वो एग्जाम्पल आपको पता है तभी आप जो रीजन है उसको समझ सकते हो और उसको बताओगे ये रीजन करेक्ट है। ये देख लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये कॉन्सेप्ट है, जो रीजन है ना वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट, हम लोग बोल रहे हैं ना नियरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। ए आएगा आपका, दोनों सही है। और देखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। यस 35 में तो डिफाइन करवाया केवल, और कुछ करवाया नहीं, ठीक है। तो या तो ये डिफाइन करवाएगा आपसे, या एग्जांपल पूछेगा, या आपसे इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। आपको ये याद जरूर रखना है कि मोलिकुलरिटी 2 रहती है। जो हमने जो एग्जांपल लिए है ना, मोलिकुलरिटी उनमें 2 रहती है, याद रखना, भूल मत जाना। वरना ये तो जानते ही हो कि धोखा कभी भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अब हमारा नया टॉपिक है और बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है।